VEE में अपन 3 फेज सर्किट पढ़ रहे थे। 3 फेज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके 3 फेज पर कुछ में न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन वाले, अगर एग्ज़ाम वाले अगर इससे बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि हम अपने तरफ से जितना भी अधिक से अधिक हो सके हर वैरायटी का थ्योरी और हर वैरायटी का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हर आपका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर कर देता हूँ जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे। हालांकि वो पढ़ चुके हो बट वो रिवीजन टाइप का है, समझो, ठीक है। तो अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करूँ, अगर स्टार कनेक्शन की बात करें अपन, ठीक है, तो स्टार कनेक्शन की हम बात करें तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, ठीक है, इस टाइप से रहेंगे स्टार या फिर इसी को अपन, हालांकि 3 फेज में इसको वाई कनेक्शन नहीं बोलते, लेकिन अगर हम सर्किट की बात करें तो इस टाइप से कनेक्शन जब भी रहता है कोई सर्किट, उसको हम वाई कनेक्शन भी बोल देते हैं। बट 3 फेज के केस में इसको वाई कनेक्शन ना बोल के हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन ही बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 3 फेज सर्किट, तो 3 फेज सर्किट किसको बोलते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल क्या होता है, 3 फेज एसी सिग्नल होता है जो, ठीक है, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, 3 फेज एसी सर्किट बोलते हैं। और 3 फेज एसी सिग्नल क्या होता है, 3 इंडिविजुअल सिंगल फेज एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है। 3 फेज एसी सिग्नल क्या होता है, 3 सिंगल फेज एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक जो सिंगल फेज सिग्नल होता है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 120 डिग्री के फेज इंटरवल पर होता है। 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड रहता है हर एक फेस है। तो स्टार कनेक्शन है, यहाँ पर 3 फेस कॉइल है, ये एक फेस कॉइल है, दूसरा फेस कॉइल है, तीसरा फेस कॉइल है। फेस कॉइल है उसको एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए हम एक वायर यूज़ करते हैं, इस फेस कॉइल में एक्सटर्नल वायर का यूज़ करते हैं कनेक्शन पर्पस के लिए। इस वायर को ही कनेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाइन बोलते हैं। ये आपका रेड होगा, इस वाले लाइन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको रेड लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इस वाले को हम क्या शो कर सकते हैं, इस वाले फेस कॉइल को एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए एक वायर टर्मिनल निकालते हैं, उस टर्मिनल को हम क्या बोल देते हैं, ब्लू वाले लाइन बोल देते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये 3rd नंबर का जो आपका लाइन है, फेस कॉइल है, उसमें एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए हम एक वायर यूज़ करते हैं, एक टर्मिनल निकालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो लाइन, ठीक है। तो 3 फेस कॉइल है, तीनों फेस कॉइल आपस में क्या है, एक सर्टेन पॉइंट पर क्या है, कनेक्टेड है। इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, इस कॉमन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर 3 फेस जो कॉइल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उस फेस कॉइल को स्टार कनेक्शन के केस में हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और ये क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन से, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में इस वाले फेस कॉइल के बीच में वोल्टेज, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है वो एक टर्मिनल हुआ, ये वाला पॉइंट है वो इस कॉइल का, फेस कॉइल का दूसरा टर्मिनल हुआ, तो ये दोनों टर्मिनल हुआ। तो इस वाले फेस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, फेस वोल्टेज बोलते हैं। अगर हम न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर करें तो इस वाले फेस वोल्टेज को क्या लिखेंगे हम, VNR, क्लियर हुआ, VNR बोलेंगे, फेस वोल्टेज अक्रॉस आर फेस कॉइल। ये आपका फेस वाइंडिंग फेस कॉइल है, उसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो किसी भी फेस कॉइल या फिर फेस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, फेस वोल्टेज बोलते हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट और वाई लाइन के बीच का वोल्टेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, VNY से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट और बी के बीच के वोल्टेज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VNB से रिप्रेजेंट कर, क्लियर हुआ। तो न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में हर एक फेस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक वोल्टेज हुआ, ये भी एक फेस वोल्टेज कहलाया, ये दूसरा वोल्टेज ये भी एक फेस वोल्टेज कहलाया, ये तीसरा वोल्टेज ये भी आपका क्या कहलाया, फेस वोल्टेज कहलाया, क्लियर हुआ। तो किसी भी फेस कॉइल के क्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस
वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, हर एक फेस कॉइल को एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए हमने एक वायर यूज़ किया। एक वायर है, ये लाइन कहलाया, ये आपका वायर है, ये भी आपका लाइन कहलाया, ये आपका वायर है, ये भी क्या कहलाया, लाइन कहलाया। ठीक है, तो फेस कॉइल को एक्सटर्नली सोर्स से या फिर लोड से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल टर्मिनल निकालते हैं। उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, थ्री फेज सिस्टम के केस में लाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो फेस कॉइल के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज कहलाएगा। बट दो लाइन, ये आर एक लाइन है, ये बी आपका ब्लू वाला ये भी एक लाइन है, ये वाई से रिप्रेजेंट की है, ये भी आपका लाइन है। तो दो लाइन के बीच का वोल्ट, ये इन दोनों लाइन के बीच में अगर मैं वोल्टमीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट करूं तो ये वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाए। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज का मेजरमेंट करूं तो ये भी क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। वैसे ही अगर मैं आर और वाई के बीच अगर वोल्टेज का मेजरमेंट करूं तो भी क्या कहलाएंगे, लाइन वोल्टेज ही कहलाएंगे। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। बट इन थ्री फेज सिस्टम आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होगा, और ये जो लाइन वोल्टेज है वो ये वोल्टेज माइनस इस वोल्टेज, मतलब वी एन आर माइनस वी एन बी। वी एन आर को हम सूटेबिलिटी के लिए सिंपल स्टार कनेक्शन में वी आर से सी भी शो कर सकते हैं। वी बी एन बी को हम सूटेबल स्टार कनेक्शन के केस में वी बी से रिप्रेजेंट कर। तो वी एन आर और वी एन बी मतलब इस ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज का वोल्टेज डिफरेंस है, जो वेक्टर जो डिफरेंस होगा मैथमेटिकली, या फिर वोल्टेज पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। सिमिलरली इन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा। दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एन बी माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एन वाई, इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज वी बी वाई के बराबर होंगे। सिमिलरली अगर मैं आर और वाई के बीच अगर देखूं तो आर लाइन और वाई लाइन के बीच, दैट मीन्स वी एन आर और वी एन वाई, इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो फिर से क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो वी एन आर इज नथिंग बट इट इज अ फेस वोल्टेज अक्रॉस फेस कॉइल वी आर, ऐसा बोल सकते हैं। अगर हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू को अगर मैं सेम अजम्पशन करूं तो वी एन आर इक्वल टू मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं, वी आर सिंपली फेस कॉइल आपका फेस वोल्टेज होगा आर के क्रॉस। अगर इसकी मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एंगल जीरो, जहाँ पर वी जो है उस पर्टिकुलर थ्री फेज सिग्नल की वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और 0 डिग्री उसकी क्या कर रहा है, उस आर वाले फेस वोल्टेज का क्या कर रहा है, फेस एंगल को शो कर रहा है 0 डिग्री। अगर हम इसी को हम शो करें, अगर वी एन वाई अगर रिप्रेजेंट कर, वी एन वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम वी वाई लिख सकते हैं, तो वाई वाला लाइन, या फिर लिख सकते हैं इसको वी माइनस क्या होता है, माइनस 120 डिग्री, जहाँ पर वी जो है उस सिग्नल की मैग्नीट्यूड को शो प्रेजेंट करता है, माइनस 120 डिग्री जो है वो क्या करता है, उसकी लेगिंग एंगल को। दैट मीन्स इस आर वाले फेस के रिस्पेक्ट में वाई वाला जो फेस वोल्टेज है वो माइनस 120 डिग्री क्या कर रहा है, लेगिंग कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस 20 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये माइनस 120, ये माइनस 120 डिग्री क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, पीछे लेगिंग। सिमिलरली अगर मैं शो करना चाहूँ वी एन वाई, वी एन बी इक्वल टू क्या होगा, वी बी, और वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 240 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब ये जो बी वाला जो फेस वोल्टेज है, ये 20 फेस वोल्टेज आर फेस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितना है, 240 डिग्री क्या कर रहा है, वो लेगिंग कर रहा है। क्लियर हुआ? या फिर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखूंगा तो ये क्या होगा, माइनस 120 डिग्री। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये थ्री सिंगल फेस एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक जो फेस जो रहता है वो 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होता है। 120 डिग्री एंगल क्या रहता है, डिस्प्लेस्ड है। अगर इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ स्टार कनेक्शन का, तो स्टार कनेक्शन का फेजर रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा। फेजर रिप्रेजेंटेशन में खाली मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के बीच हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही फेजर डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये वी एन आर फेज, इसको वी आर भी लिख सकते हैं, फेस वोल्टेज है। ये वाला वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, वी एन वाई,
और इसको क्या लिख सकते हैं, वी वाई लिख सकते हैं। ये वाला क्या होता है, वी एन बी, या फिर ये क्या होता है, वी बी होता है। हर एक के बीच का फेस एंगल कितने डिग्री का रहता है, 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री का है, ये भी आपका क्या है, 120 डिग्री का है। इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना है, 120 डिग्री। तो आर वाले फेस और वाई वाले फेस के बीच अगर देखूं तो वाई वाला जो है वह -120 डिग्री लेगिंग कर रहा है, ठीक है, -120 डिग्री लेगिंग कर रहा है। बट अगर इसी आर वाले फेस के रिस्पेक्ट अगर बी को देखूं तो 120 इतना हुआ और इधर भी 120 हुआ, तो यहाँ से अगर मेजर करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो आर वाले फेस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बी वाला फेस वोल्टेज कितना डिग्री लेगिंग करता है, -240 डिग्री का एंगल क्या करता है, लेगिंग करता है। तो यहाँ पर V जो है मैग्नीट्यूड है, ये वाला एंगल है वो फेस एंगल। अगेन यहाँ पर V है मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है, फेस एंगल। V अगेन यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ये वाला एंगल क्या है, फेस एंगल। क्लियर हुआ। तो 3 फेज सिग्नल में मैंने सारे फेस वोल्टेज की वैल्यू को सेम एजम्पशन किया और इसकी फेस एंगल को डिफरेंट लिया, क्योंकि सारे जो 3 फेज जो सिग्नल होते हैं 3 इंडिविजुअल सिंगल फेस एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक जो फेस है वो 120 डिग्री से क्या रहता है, डिस्प्लेस्ड रहता है। तो ये फेस रिलेशनशिप मैं आपको मैथमेटिकली नहीं बताया था, ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आएंगे, इस कारण मैं यहाँ पर बताया हूँ, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपका क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ। तो लाइन वोल्टेज हमने स्टार कनेक्शन में डेरिवेशन लिया था, इस फेस कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज कहलाता है। तो मैंने फेस कॉइल के क्रॉस हर एक फेस के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को VPH एजम्पशन किया था, ऐसा याद करो, VR इक्वल टू आपका VB इक्वल टू VY, ऐसा लिया था, VR VY VB और VY। हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू को मैंने क्या एजम्पशन किया था, V फेस का इक्वल लिया था। वैसे मैं हर एक लाइन वोल्टेज को एजम्पशन किया था VL बराबर, तो VL इक्वल टू क्या लिया था मैं, VRB लिया था या BR जो भी बोलो, या फिर VBY लिया था, या फिर आप क्या लिख सकते हैं VR Y या फिर YR जो भी बोलो, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। बाकी 2 लाइन के बीच का, ये भी 2 लाइन के बीच का वोल्टेज है, ये भी 2 लाइन के बीच का वोल्टेज है, ये 2 भी लाइन भी, तो 2 लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, और हर एक लाइन वोल्टेज की वैल्यू को मैथमेटिकली क्या लिया हूँ मैं, इक्वल लिया हूँ। वैसे ही आपका फेस वोल्टेज की अगर बात करूँ तो हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू को मैंने क्या एजम्पशन किया है, इक्वल एजम्पशन किया है। तो हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू, तो स्टार कनेक्शन के केस में मैंने डेराइवेशन जब लिया था तो लाइन वोल्टेज डेराइव करके मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाला था फेजर डायग्राम का यूज़ करके। तो लाइन जो वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ क्या निकला था, फेस वोल्टेज। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिलेशनशिप काम आएंगे, जिसमें हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू को हमने क्या एजम्पशन किया है, सेम एजम्पशन किया, जिसको VPH लिया है। तो लाइन जो वोल्टेज होता है फेस वोल्टेज का √, क्या होता है, 3 टाइम्स होता है। क्लियर हुआ। और स्टार कनेक्शन के केस में हमने लाइन करंट और फेस करंट के बीच निकाला, IL इक्वल टू IPH, लाइन करंट है वो फेस करंट का इक्वल। तो क्या होता है इस 3 फेस स्टार कनेक्शन के केस में, क्या होता है, लाइन जो होता है वो 3 फेस वाइंडिंग के साथ में डायरेक्टली सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है। तो लाइन और फेस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज सेम। आप सबको पता है कि सीरीज कनेक्शन किसी भी एलिमेंट का रहे, जब भी एलिमेंट सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो, ऑलवेज एलिमेंट पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये दोनों रिलेशन याद, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार और डेल्टा दैट मीन्स 3 फेज सर्किट के केस में यही तो दो रिलेशन पे ही आप क्या बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये कंक्लूजन हो गया, क्योंकि ये फेस वोल्टेज है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आएगा, तो याद रखना। आर से शुरू किया, आर के रिस्पेक्ट में वाई वाला है 120 डिग्री लेगिंग करता है, वाई के रिस्पेक्ट में बी 120 डिग्री लेगिंग करता है, बट आर को हम रिफरेंस मान रहे हैं, इस कारण इसका एंगल क्या हो जाएगा 120, और इसके रिस्पेक्ट में ये 120, तो यहाँ से कितना हो गया 240। क्लियर हुआ। तो रेड वाले फेस के रिस्पेक्ट में आपका क्या है, ब्लू, रेड वाले के रिस्पेक्ट में आपका ब्लू जो है वो कितना है, 240 डिग्री का क्या है, फेस एंगल शो करता है।
अब मैं थोड़ा डेल्टा के केस में कंक्लूजन बता देता हूँ, क्योंकि डेल्टा के केस में लाइन फेस वोल्टेज अलग रहता है। मैंने बताया था कि थ्री फेज जो सर्किट है उसको दो फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, स्टार कनेक्शन और दूसरा क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, सर्किट में भी कनेक्टेड इन स्टार टू वे में, टू कॉन्फ़िगरेशन में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा मतलब डेल्टा दैट मीन्स आपका ट्रायंगल शेप्ड, तो तीन फेस कॉइल होता है, तीनों फेस कॉइल है डेल्टा स्ट्रक्चर, डेल्टा शेप में, दैट मीन्स ट्रायंगल शेप में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। क्लियर हुआ? ये आपका दो फेस कॉइल का ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये आपका दो फेस कॉइल का ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये दो फेस कॉइल का ज्वाइनिंग पॉइंट, दो फेस का ज्वाइनिंग पॉइंट है। उन दो ज्वाइनिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं, कनेक्शन के लिए हम एक्सटर्नल वायर लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए एक वायर यूज़ किया, एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए यहाँ से एक वायर यूज़ किया, और सेम हम एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, वायर लेते हैं। तो तीन पॉइंट से हम एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए हम थ्री क्या लिए, वायर। सपोज दिस वायर, दिस लाइन इज रेड लाइन एंड दिस लाइन इज ब्लू लाइन एंड दिस लाइन इज येलो लाइन। क्लियर हुआ? तो तीन मैंने बताया ना कि किसी भी थ्री फेज सर्किट को एक्सटर्नली किसी सोर्स से या फिर उस थ्री फेज सोर्स को किसी लोड से कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए हम वायर का यूज़ करते हैं। उस वायर को ही क्या बोलते हैं, हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन लाइन है, तो देख सकते हैं अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये आर लाइन और ये ब्लू लाइन, तो रेड और ब्लू लाइन के बीच ये फेस कॉइल कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर मैं ब्लू और येलो की बात करूं तो ब्लू और येलो के बीच में ये फेस कॉइल कनेक्टेड है। और सिमिलरली अगर मैं देखूं तो रेड और यहाँ पर येलो के बीच अगर बात करूं तो रेड और येलो के बीच ये वाले फेस कॉइल, तो दो इंडिविजुअल लाइन के बीच में एक एक फेस कॉइल है, क्या है, कनेक्टेड है। तो लाइन और फेस जो है वो पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। लाइन और फेस पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण जो लाइन वोल्टेज है वो ऑलवेज फेस वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस आर और ब्लू, रेड और ब्लू लाइन के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होंगे वो इस कॉइल की, इस फेस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज होगा। वैसे ही आपका ब्लू और येलो लाइन के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो इसके आपका इस फेस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज होंगे। सिमिलरली अगर मैं आर और वाई लाइन के बीच के अगर वोल्टेज को देखूं तो ये आर और वाई लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा, और वो वोल्टेज है वो इस फेस कॉइल, क्योंकि इन दोनों पॉइंट, ये लाइन and this phase coil both are connected in parallel order. In case of parallel connection, the voltage is always same. वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। तो जो वोल्टेज इस लाइन के क्रॉस डेवलप होगा, सेम वही वोल्टेज है वो इस फेस कॉइल के क्रॉस भी क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इस वाले पॉइंट, ये रेड वाले लाइन का पॉइंट है, आर शो कर देता हूँ इसको ब्लू वाले के लिए, इसको येलो के लिए। तो आर और वाई के रिस्पेक्ट में अगर रेड से येलो के बीच अगर मैं मेजर करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस फेस वोल्टेज को वी आर वाई बोलेंगे, आर और वाई के बीच का। वैसे वाई और बी के बीच अगर वोल्टेज मेजर करें तो क्या कहलाएगा, ये वाई से बी के बीच, तो ये वी वाई बी कहलाएंगे। वैसे ही आपका बी और आर के बीच अगर मेजर करें तो क्या कहलाएगा, वी बी आर कहलाएगा। ऐसा क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कि हर एक फेस जो कॉइल है, हर एक फेस कॉइल है दो इंडिविजुअल आपका लाइन के बीच में कनेक्टेड, जैसा कि ये वाला है ना, ये फेस कॉइल ए आर और बी के बीच कनेक्टेड है, ये बी, ये वाला ना बी और वाई के बीच कनेक्टेड, वैसी आर और वाई के बीच ये कनेक्टेड। तो हर एक जो फेस कॉइल है दो लाइन के बीच में कनेक्टेड है, तो फेस कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वही वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन के केस में ऑलवेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यह रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। अगर सारे लाइन वोल्टेज की वैल्यू को मैं सेम मैग्नीट्यूड का अजम्पशन करूं और उसको वी ए से रिप्रेजेंट करूं तो वी एल की वैल्यू लाइन वोल्टेज की वैल्यू है वो किसका होगा, फेस वोल्टेज का इक्वल होगा, क्योंकि लाइन एंड फेस कॉइल और लाइन दोनों आपस में किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। पैरेलल में होने के वजह से वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इस आर वाले लाइन पे फ्लो होने वाले करंट को मैं अगर ऐसा आई आर मान लेता हूँ, मान लीजिए, हमें थ्योरी पढ़े कोई बात नहीं, वही चीज़ फिर से बता रहा हूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एक बार में कईयों चीज़ समझ में नहीं आता। तो ये आई बी होगा, ये वाला चीज़ है आपका मान लेते आई बार।
अभी आई आर करंट ऐसा लाइन करंट आ रहा है, ये लाइन करंट इस आर पॉइंट पे आया तो इसको दो रास्ता मिला, कुछ करंट इधर जाएगा जिसको हम आई आर वाई बोलेंगे, कुछ अमाउंट में करंट इधर चला जाएगा। सपोज इस करंट को जाते हुए दे रहे तो इसको आते हुए दे रहे हैं, ऐसा क्लॉकवाइज मान दिए थे, तो ये आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इसको जाते हुए मान लेते हैं आई आर आई वाई बी। अब ये इधर आ रहा है, ये भी आ रहा है, इधर को जाते हुए मान लेते हैं आई बी आर। तो ये फेस करंट है। तो देख सकते हैं लाइन में आई आर फ्लो हो रहा है, इस फेस में आई आर वाई फ्लो हो रहा है, इस फेस में आई बी आर फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, लाइन करंट और फेस करंट की वैल्यू डिफरेंट है। तो हमने डेरिवेशन में निकाला था लाइन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स आप क्या होता है, फेस करंट होता है। लाइन करंट की वैल्यू √3 टाइम्स आप क्या होता है, फेस करंट। तो डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में क्या होता है, लाइन करंट और फेस करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा और फेस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएंगे, फेस वोल्टेज कहलाएगा। तो अगर मैं इसमें फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है, मान लिया जाए मैं अगर इसके लाइन वोल्टेज बोलो चाहे फेस वोल्टेज एक ही कहलाएगा। अगर मैं इस आर और वाई के बीच का, अगर इस आर से वाई के बीच ऐसा मेजर करूँ तो ये क्या कहलाएगा, वी आर वाई कहलाएंगे। तो अगर वी आर वाई वोल्टेज मानूं और अगर इस वी आर वाई वोल्टेज की ये लाइन वोल्टेज है, यही वोल्टेज फेस वोल्टेज ही कहलाएगा, फेस कॉइल के क्रॉस। और इसकी वैल्यू को अगर मैं सेम, अगर इसकी मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर कर ले, सपोज तो इसके एंगल क्या मान लिया, 0 डिग्री, ठीक है। वैसे अगर मैं आपका y और b के बीच मान लो, इस y और b के बीच, तो y से b के बीच अगर मेजर करूं ऐसे तो ये वी वाई बी कहलाएगा। तो ये वी वाई बी ये लाइन वोल्टेज है और ये लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज का ही इक्वल होगा, और ये क्या होगा, इस वाले के रिस्पेक्ट में -120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहेंगे। क्लियर हुआ। अब वैसे अगर मैं एक और लाइन वोल्टेज मान लूँ वी बी और आर के बीच में, ये वी होंगे और ये एंगल हो जाएगा -240 डिग्री। सारे वोल्टेज है, ये 0 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, वी वाई बी है -120 डिग्री लेगिंग करेंगे, वी वाई बी के रिस्पेक्ट में ये -120 डिग्री लेगा, लेकिन हम डिफरेंस वी आर वाई को ले रहे हैं, इसके कारण इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 240 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। तो इसमें हर एक जो लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज दोनों तो सेम है, वो 120 डिग्री से क्या रहता है, डिस्प्लेस्ड। तो वी आर वाई इक्वल टू वी एंगल 0, वी वाई बी इक्वल टू वी एंगल -120 डिग्री, वी बी आर इक्वल टू वी एंगल -240 डिग्री। तो याद रखना डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। क्लियर हुआ। बट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन वोल्टेज और करंट की वोल्टेज की वैल्यू, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन स्टार कनेक्शन पर बेस्ड। मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होगा, डाउट क्लियर नहीं होंगे। अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अ स्टार, क्वेश्चन वाला ऑलवेज मेंशन किया ही रहेगा 3 फेज में कि कौन सा कनेक्शन है। अ स्टार कनेक्टेड लोड, तो पता चल गया कि स्टार कनेक्शन का फार्मूला यूज करना है। लोड हैज इम्पिडेंस ऑफ 3 + J4 ओम, ठीक है। ये 3 + J4 ओम है, ये इम्पिडेंस है। मतलब एक स्टार कनेक्टेड लोड है जिसमें जिसकी इम्पिडेंस है 3 + क्या है, J4 ओम है इन ईच फेस। हर एक फेस में क्या है, इतने ओम का इम्पिडेंस है वो कनेक्टेड है, बोल सकते हैं। एंड इज कनेक्टेड, ये इन ईच फेस, हर एक फेस में एंड, और ये जो है एंड इज कनेक्टेड across balanced three phase delta connected
अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, ठीक है। मतलब ये लोड है, लोड जो बोल रहा है वो स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है, जिसमें हर एक फेस में इतना ओम का इम्पीडेंस है। वो आपका बैलेंस्ड थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन अल्टरनेटर से जुड़ा है। हैविंग लाइन वोल्टेज ऑफ हैविंग लाइन वोल्टेज ऑफ हैविंग लाइन वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट। क्वेश्चन वाला यहाँ पर देख रहे हैं, लाइन वोल्टेज की वैल्यू है उसको दे दिया है 120। स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन के केस में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन वाला ये बोल रहे हैं ऑब्टेन द लाइन करंट ऑफ द लोड, लोड में लाइन करंट की वैल्यू निकालो, ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि एक थ्री फेस स्टार कनेक्टेड लोड है जिसकी इम्पीडेंस है वो 3 + j4 ओम है, ठीक है। हर एक फेस में इतना ही इम्पीडेंस है। वो एक बैलेंस्ड थ्री फेस डेल्टा अल्टरनेटर, अल्टरनेटर मतलब अल्टरनेटिंग सिग्नल जनरेट करने वाले डिवाइस को ही अल्टरनेटर बोलते हैं। उस अल्टरनेटर से कनेक्टेड है जिसमें लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या है 120 वोल्ट है, ठीक है। अब गिवन पैरामीटर्स में देख लेते हैं इम्पीडेंस ऑफ फेस। हर एक फेस की इम्पीडेंस ऑफ फेस कॉइल, उसमें फेस जो जुड़ा है उसकी इम्पीडेंस है। जेड फेस उसकी फेस इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू कितना है 3 + j4 है। ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया है, जिसमें 3 है क्या है रियल है और 4 क्या है इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, बट यहाँ पर +j लिखा, इसका मतलब समझ जाना कि ये रजिस्टर और इंडक्टर का ही कॉम्बिनेशन है, बोल सकते हो। क्लियर हुआ। तो जब भी रजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, उसकी सीरीज कॉम्बिनेशन इम्पीडेंस की वैल्यू इस टाइप से रहता है, बीच में +j रहेगा, मतलब समझ जाना कि रजिस्टर के साथ इंडक्टर जुड़ा है। क्लियर हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस की वैल्यू दिया, इम्पीडेंस का यूनिट ओम होता है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को, अब इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेशन में तो यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम पोलर फॉर्म में शो करेंगे। तो पोलर फॉर्म में क्या रहेगा, पोलर फॉर्म में इस इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड भी मिलेंगे और साथ साथ उसकी फेस एंगल भी दिखाई देगा। तो जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो समझ जाना कि वहाँ पर एक आपका क्या है डिले वाला चीज मिलेगा, फेस एंगल जैसा पैरामीटर आपको दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पीडेंस है उसकी फेस कॉइल का, सर्किट थ्री फेस सर्किट का। इसकी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड और फेस एंगल दोनों जैसा पैरामीटर दिखाई देगा। तो मैग्नीट्यूड और फेस एंगल जैसा पैरामीटर दिखाई देंगे तो ये क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड करो तो रियल का वर्ग, रियल का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, मतलब जे को छोड़कर जे के साथ जितना भी है उसके वर्ग। तो जे के साथ +4 है तो +4, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और एंगल निकालना है तो एंगल में क्या होता है, tan इनवर्स फार्मूला है, tan इनवर्स इमेजनरी, इमेजनरी मतलब जे को छोड़कर जितना है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पर जे को छोड़कर +4 है, +4 इमेजनरी डिवाइडेड बाय 3। ये तो आप मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसकी फेस एंगल को। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड और फेस एंगल दोनों दिखाई देता है उसी को पोलर बोलते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये आपका मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स आपका 4 डिवाइडेड बाय क्या मिलेंगे 3 मिलेंगे। तो ये 4/3 मिलेगा। तो ये एंगल मिलेगा आपका प्लस में आ रहा है, +53.13 डिग्री मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो ये आपका एंगल मिल रहा है। और जेड फेस है मतलब हर एक फेस का इम्पीडेंस, अब ये इम्पीडेंस उसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये उसमें फेस एंगल रिप्रेजेंट कर, और इसकी यूनिट क्या होगा इम्पीडेंस है तो ओम होगा। तो जब भी इस टाइप से आपका कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देखेगा तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हम पोलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो पोलर में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो पोलर फॉर्म में उसकी मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसकी फेस भी रहेंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड पोर्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, अंडर रूट रियल का वर्ग, रियल मतलब बिना जे वाला टर्म, तो 3 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, इमेजनरी मतलब जे वाला टर्म, तो जे को छोड़कर जितना भी रहेगा, अगर यहाँ पर -4 रहता है तो -4 का होल स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इज ए कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के रूल से आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। और पोलर में एंगल tan इनवर्स इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल, तो इमेजनरी में यहाँ पर +4 है तो +4 किया, -4 रहता तो -4, जे नहीं लगाना, जे को यो हटाकर बाकी जितना भी, तो 4/3 ये इम्पिडेंस। तो हर इस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड का हमें क्या मिल गया, इम्पिडेंस मिल गया 5 एंगल 53.13 डिग्री ओम मिल गया। ये आपका क्या मिल गया है, उसकी इम्पिडेंस मिल गया, उसके फेस कॉइल का इम्पिडेंस मिल गया। अब क्वेश्चन वाला एंगल दिया है हमें, लाइन वोल्टेज की एंगल दिया है, लाइन वोल्टेज VL, लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना दिया है, 120 वोल्ट दिया है, ठीक है। लाइन वोल्टेज लाइन आपका VL की वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है, 120 वोल्ट दिया है, तो 120 वोल्ट है, ठीक है। ये आपका लाइन वोल्टेज है। अब हम फेस वोल्टेज का रिलेशन अगर निकालेंगे तो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज, तो फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू स्टार कनेक्शन में डिफरेंट होता है, हम स्टार कनेक्शन की लोड की बात कर रहे हैं। तो आपका लाइन जो वोल्टेज होता है VL, लाइन वोल्टेज इक्वल टू V फेस इंटू √3 टाइम्स, ऐसा होता है। क्वेश्चन वाला इस VL की वैल्यू दिया है, V फेस निकालना है, तो V फेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, लाइन वोल्टेज की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √3, ये क्या हो जाएगा, V फेस हो जाएगा। फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय √3, इसकी वैल्यू आपको मिलेगा 69.28 के आसपास मिलेंगे, 69.28, और वोल्टेज है तो यूनिट क्या मिलेगा आपको, वोल्ट। कौन सा फार्मूला लिखा है, स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्शन के केस में लाइन जो वोल्टेज होता है ना, वो फेस वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। हमें फेस वोल्टेज निकालना है, लाइन वोल्टेज दिया है तो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, हमने लाइन वोल्टेज की वैल्यू रखा, √3 फार्मूले से डिवाइड सॉल्व किया तो इतना मिला। फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, लेकिन हमने तो देखा है कि हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू है, उसकी फेस एंगल अलग अलग होंगे। अभी अभी हमने देखा था, हमने VR है उसके साथ में एंगल अलग होगा, स्टार कनेक्शन के केस में, VY के केस में अलग होगा। सिर्फ और सिर्फ ये V फेस तो उसकी फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को बस रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उसकी फेस एंगल की वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसकी, अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें आगे, तो अगर मैं फेस करेंट निकालूं, अगर आई फेस करेंट निकालूं, आई फेस और फॉर रेड, ठीक है, तो रेड वाले फेस कॉइल में फ्लो होने वाला फेस करंट अगर निकालना है, तो फेस करंट अगर निकालना है, फेस करंट की वैल्यू तो क्या होगा, रेड वाला फेस वोल्टेज, तो फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 69.28 होंगे। बट एंगल जो होता है रेड वाले फेस का कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाय उसका इम्पिडेंस, फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेस इम्पिडेंस इक्वल टू फेस करंट होगा। तो फेस इम्पिडेंस क्वेश्चन वाला खुद दिया है, जिसको हमने सॉल्व किया था तो क्या निकला था 5, और एंगल की वैल्यू कितना मिला था, 53.13 के आसपास मिले थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका पोलर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल को, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल को। तो ये फेस वोल्टेज है और ये पूरा क्या है, फेस इम्पिडेंस। तो फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेस इम्पिडेंस इक्वल टू फेस करंट होगा। अगर हम इसको हम सॉल्व करें तो पोलर फॉर्म में हमेशा मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड में है तो मैग्नीट्यूड डिवीजन ही होंगे, तो 69.28 है वो 5 से डिवाइड ही होगा, डिवाइडेड बाय 5 होंगे, तो उसकी मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 13.86 के आसपास मिलेंगे। तो ये इसको सॉल्व करोगे ना
तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा डिवाइड होता है, बट एंगल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं पोलर रिप्रेजेंट में। अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 69.28 डिवाइडेड बाई 5। एंगल को अगर शो करें तो 0 डिग्री। एंगल हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, न्यूमरेटर वाले में, अंश वाले में क्या होता है, हर वाला एंगल है वो घट जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ऊपर वाले का फेस वोल्टेज, रेड वाले फेस वोल्टेज का फेस एंगल मैं 0 डिग्री बताया अभी थोड़ी देर पहले, और ये इम्पीडेंस है तो फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेस इम्पीडेंस इक्वल टू फेस करंट होगा। तो फेस वोल्टेज हमने निकाला था रिलेशन से लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच। अब ये हो गया पोलर फॉर्म। तो पोलर में मैग्नीट्यूड अगर डिवीजन है तो मैग्नीट्यूड डिवाइड ही होंगे, बट एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अंश वाले में हर वाले। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको सॉल्व, ये आपका डिवीजन है वो सॉल्व होंगे तो क्या मिलेगा, 13.86 होंगे, और एंगल जो होगा वो क्या होगा, -53.13 डिग्री होगा। ये इसको मत लिखना, ठीक है, डिग्री में है ये, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड डिवीजन होगा तो इतना आ जाएगा। और आपका फेस एंगल क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो अंश वाले में सब्ट्रैक्ट होंगे। फेस एंगल आपका फेस करंट है, यूनिट लिखना चाहते लिख सकते हैं एम्पियर, जहाँ पर इतना जो पोर्शन उसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये उसकी क्या है, फेस एंगल को बता रहा है कि वो फेस करंट है अपने करस्पॉन्डिंग फेस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 53.13 डिग्री क्या कर रहा है, लेगिंग कर रहा है। माइनस है मतलब लेगिंग कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये आई फेस, उस फेस आर वाले फेस कॉइल पे फ्लो होने वाला करंट निकल गया। अगर हमें आई फेस वाई निकालना है, आई फेस अगर हमें वाई वाले फेस कॉइल पे फ्लो होने वाला करंट, फेस करंट निकालना है, तो अगेन फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेस इम्पीडेंस होगा। तो फेस वोल्टेज की वैल्यू 69.28, ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बट वाई वाले फेस वोल्टेज का फेस एंगल क्या होता है, -120 डिग्री होता है, -120 डिग्री, और डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस क्या है 5, और मैग्नीट्यूड क्या होगा 53.13 डिग्री हो। ठीक है, तो अगेन फिर से मैग्नीट्यूड तो डिवाइड होगा, ये मैग्नीट्यूड डिवाइड होंगे, जो मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये 13.86 मिलेंगे, बट ये आपका एंगल क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एंगल जब सब्ट्रैक्ट होंगे क्या हो जाएगा, -120 डिग्री में -53.13 डिग्री होगा। तो उसको सॉल्व करेंगे 13.86 होगा, और एंगल है -173.13 डिग्री, और इसकी यूनिट क्या होगा, एम्पियर। क्लियर हुआ? तो अभी फेस वाले वोल्टेज है वो उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, हर एक 3 फेस कनेक्शन में हम उसकी मैग्नीट्यूड, फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को सेम कंसिडर करते हैं, बट एंगल जो है वो क्या होता है, रेड वाले फेस के रिस्पेक्ट में वाई वाला जो होता है वो क्या, येलो वाला क्या होता है, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है, इस कारण -120 डिग्री लिया। अब अगला हम ब्लू वाले का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई फेस आपका बी, तो फेस वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगा 69.28 ही रहेंगे, बट इसकी फेस एंगल रेड के रिस्पेक्ट में कितना बताया था मैं, -240 डिग्री रहता है। इम्पीडेंस की वैल्यू तो वही रहेगा 53.13। क्वेश्चन वाले ने तो इम्पीडेंस को सेम लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे 69.28 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13.86। इसको सॉल्व करेंगे तो -243 -240 है, 243 नहीं, माइनस आपका 53.13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -293.13। और इसको अगर और अच्छे से लिखना है, इतना एंगल नहीं लिखना है, तो कंप्लीट एक साइकिल का एंगल 360 डिग्री होता है, इसको में 360 डिग्री ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा -293.13 प्लस 360 अगर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल। ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो 360 डिग्री से इसमें वो करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 360 माइनस कर दोगे, 360 माइनस 293.13 ऐड कर दो। एंगल अगर 360 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 13.86,
और ये मिल गया 66.87 डिग्री, यूनिट क्या हो जाएगा इसकी, एम्पियर। तो आई फेस और क्या है, ब्लू। ठीक है, तो ये फेस करंट की वैल्यू हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या है, स्टार कनेक्शन है। आप सबको पता है कि स्टार कनेक्शन के केस में फेस और लाइन दोनों डायरेक्टली सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है। तो जो करंट फेस कॉइल में फ्लो हो रहा है वही करंट है वो लाइन में भी फ्लो होता है। तो फेस करंट की वैल्यू हमेशा लाइन करंट का क्या होता है, इक्वल। तो सारे जो करस्पॉन्डिंग फेस करंट है अपने करस्पॉन्डिंग लाइन करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ? अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, अगर लाइन करंट भी निकालना है, फेस एंगल वाला चीज़ इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फेस एंगल का काम आता है। यहाँ पर लिख देना, वी नो दैट इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड नेटवर्क थ्री फेस सिस्टम द वैल्यू ऑफ लाइन करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू फेस करंट। ठीक है, तो आई फेस आर, फेस करंट जो आर है उसकी वैल्यू क्या होगा, आई एल आर, लाइन करंट आर का इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू हम क्या निकाले हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा 13.86 डिग्री, क्या मिलेगा 53.13 डिग्री, और ये एम्पियर होंगे, करंट है तो लाइन करंट फेस करंट का इक्वल होगा। वैसे ही आपका क्या है, आई फेस वाई, वाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल वाई होगा, लाइन करंट वाई का, मतलब ये लाइन करंट इस करंट का इक्वल होगा। रिलेशन है, स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन और फेस करंट इक्वल होता है। तो 13.86 होंगे, और एंगल क्या होगा -173.13 डिग्री, और यूनिट क्या होगा, एम्पियर होंगे। वैसे ही आपका आई फेस बी वाले फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है उसमें फ्लो होने वाले लाइन करंट का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। तो 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 86, एंगल हो जाएगा 66.87 डिग्री, यूनिट हो जाएंगे एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका मैं कहाँ से आया, स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में फेस करंट लाइन करंट का इक्वल है। तो वाई वाले फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट वाई वाले लाइन में फ्लो होने वाले करंट का इक्वल होगा। बी वाले फेस में फ्लो होने वाला करंट है वह बी वाले लाइन में फ्लो होने वाले करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस टाइप से हम क्या है, थ्री फेज सिस्टम का न्यूमेरिकल है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वाला लाइन करंट फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज यही सारा चीज़ पूछेगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पावर पूछ देंगे। ठीक है, तो 2-3 न्यूमेरिकल अगर हम करेंगे ना तो आप सबको क्लियर हो ही जाएगा। तो आप, मैं सोचता हूँ सबको क्लियर हो गया। अगर वीडियो क्लियर है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डाउट होने पर कॉल ज़रूर करें। थैंक यू।